सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपके हिसाब से एक ऑपरेटर क्या होता है? एक ऑपरेटर कौन होता है और मार्केट को कौन समझता है, मार्केट को कौन समझ सकता है? ठीक है। तो कल जैसा मैंने आपको बोला था एग्जैक्टली मार्केट में वैसा ही हुआ ना। दो रीजंस आपको दिए थे, दोनों एग्जैक्टली वैसे हुए। मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्कआउट करा मार्केट को। ठीक है। मार्कआउट करने के बाद में ये रेंज आई 50%। ठीक है। और फिर एग्जैक्टली यही रेंज मैंने आपको दी। ठीक है। और मैंने आपको क्या बोला कि जो रिटेल ट्रेडर है वो यहाँ पे आज क्या समझ रहा होगा कि मार्केट में यहाँ पे क्या आ रही है, सेलिंग। तो आज वो सेलिंग को प्लान करेगा, है ना। पूरा दिन आज वो क्या सोचता रहेगा, सेलिंग 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 सेलिंग। इसीलिए उन लोगों ने क्या करा, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे कौन सी थी, रेड। ठीक है। फर्स्ट कैंडल रेड क्यों दी गई, सो दैट कि वो यहाँ पे सेल करें, उनका दिमाग मैनिपुलेट करा जा सके, क्योंकि वो पहले से ही सेलिंग को प्लान करके बैठे हैं। मार्केट ओपन होते ही उनको यहाँ पे सेलिंग की कैंडल कैंडल मिल गई। उन्होंने क्या सोचा, मार्केट अब यहाँ से शार्प फॉल करेगी। मार्केट ने क्या करा, मार्केट यहाँ से पलट गया। ठीक है। फिर मार्केट वापस इसी रेंज में आया नीचे, यहाँ पे फिर आपको मौका दिया बाय करने का, एंड देन मार्केट ऊपर ऊपर की तरफ फट गया। ठीक है। फिर आपको ये रेंज दी गई थी, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली मार्केट ने बिल्कुल वैसी ही चीजें करी। तो ये चीजें होती हैं, आपको मार्केट में एग्जैक्टली यही चीजें समझनी होती हैं। ठीक है। जो बोला था वही हुआ है ना। तो ऑपरेटर को फिर ऐसे ही समझा जा सकता है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो मार्केट को कंट्रोल करते हैं जो लोग, उनको ऐसे ही समझा जा सकता है। आप लोग ऐसे ही समझ सकते हो, एंड दिस इज द ओनली वे यू कैन मेक मनी। आप इस मार्केट में सिर्फ ऐसे ही पैसा कमा सकते हो कि आप समझो कि वो क्या कर रहे हैं, उनके डिसीजंस को समझो, उनके नेक्स्ट मूव्स को समझो, तभी आप लोग मार्केट में पैसा बना पाओगे। ठीक है। और एग्जैक्टली वही चीजें हुई। अब देखो मार्केट बहुत स्लोली ऊपर की तरफ गया है। ठीक है। रिटेल ट्रेडर इस स्लोनेस को क्या समझ रहा है कि ये साइडवेज है मार्केट, है ना। लेकिन मार्केट कल के दिन पे क्या करेगा, मार्केट या तो कल यहाँ पे साइडवेज होना पसंद करेगा या ऊपर की तरफ जाना पसंद करेगा। क्यों? क्योंकि पीपल आर स्टिल ऑन सेलिंग साइड। ठीक है। तो चलिए मार्केट को यहाँ पे करते हैं हम लोग अपना मार्केट को एनालाइज करते हैं, देखते हैं इसमें क्या करा। अभी हमको क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पर चल के देखना है वहाँ पे क्या हो रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट ने एक बहुत ही शानदार ट्रैप क्रिएट करा था, और उसके बाद में अब मार्केट ऊपर की तरफ आ रहा है, और ज़्यादा चीज़ें हमारे पास नहीं है डेली टाइम फ्रेम पर। यहाँ पे एक्चुअली हमको 20 EMA देखना है। 20 EMA है 23,300 के आसपास। ठीक है। तो अब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे लिए सबसे पहली चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है, 23,320, जहाँ पे 20 EMA है। ठीक है। इसको हम लोग कर लेंगे मार्कआउट। ये कर लिया हमने इसको मार्कआउट। अभी अपन लोग क्या करेंगे, 20,250। ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद में 23,200, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद में ये जो जोन यहाँ, जिस जिस जो जोन मैंने आपको कल भी दी थी, यहाँ पे मार्केट आज के दिन पे रुका है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। एक्चुअली इसको भी हम लोग 23,120 कर लेते हैं, यानी 23,120। ठीक है। उसके बाद में 23,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से फॉल करता है तो फिर 23,000 तक ही मार्केट को आना पड़ेगा। ठीक है। जो कि होना थोड़ा सा मुश्किल है। उसके बाद में 22,900, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है ना। हाँ, कल एक्सपायरी भी है। उसके बाद में 23,000, 22,800। ठीक है। अब बैंक निफ्टी में चलते हैं, ज़्यादा फालतू का समय वेस्ट नहीं करना है। ठीक है। तो अभी अपने को यहाँ पे देखो, बैंक निफ्टी में जो लेवल्स दिए थे, एग्जैक्टली उन लेवल्स ने वैसे ही काम करा है। मैंने आपको 49,000 नहीं दिया था, देख रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं मार्केट में, देख सकते हो ना आप कितने सही तरीके से यहाँ पे ऊपर मार्केट ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर मार्केट आके इसी एरिया में क्लोज हो गया। ठीक है। तो दैट्स द थिंग, इसलिए मैंने आपको निफ्टी में ज़्यादा जोर डाला था और इसमें आपको कम बोला था, क्योंकि इसमें हो गया ना, मूव आ गया इसमें जितना आना था, तो इसमें आज नहीं आना था। तो दैट्स द थिंग। अब इसको हटा लेंगे। एक्चुअली इसमें क्या है ना, आपका बैंक निफ्टी में जो जो अभी स्ट्रक्चर है स्टिल, उसमें अगर आप देखोगे तो एक शार्प मूवमेंट हमको ऊपर की तरफ आती हुई दिखी है। ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट मार्केट यहाँ पे एक पॉज ले रहा है, ये जो बैंक निफ्टी। अब पॉसिबली यहाँ पे क्या हो सकता है, कल वापिस से यहाँ पे एक पॉज आ सकता है मार्केट में। ठीक है। नहीं तो फिर मार्केट को ऊपर की तरफ जाना ही है, और बैंक निफ्टी का ज़्यादा ऊपर के स्कोप्स अभी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो नीचे गैप पेंडिंग छोड़ा है इसने, ये इसके लिए आने वाले दिनों में एक रुकावट क्रिएट करेगा, क्योंकि मार्केट गैप्स को छोड़ के नहीं जा सकता। जैसे आप लोग क्या कैसे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोग देखोगे,
यहाँ पे गैप जो था वो पेंडिंग पड़ा हुआ था, मार्केट फिर नीचे आया गैप को फिल करने, ठीक है। फिर यहाँ पे गैप पेंडिंग पड़ा हुआ था, मार्केट फिर नीचे आया, यहाँ पे पड़ा हुआ था, मार्केट फिर ऊपर गया, ठीक है। क्योंकि मार्केट अगर गैप्स को छोड़ के जाएगा डेली फ्रेम पे तो फिर वैसे मार्केट नहीं चलता है, ठीक है। अगर मार्केट गैप्स को बनाते हुए ऊपर की तरफ चलता जाएगा फिर तो मार्केट 150% 200% एक वीक में ही, एक साल में ही कर लेगा, है ना। फिर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हर साल डबल होंगी। तो इसलिए मार्केट कभी भी अपने गैप्स को छोड़ के नहीं जाता है, मार्केट को गैप्स को फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी जो टॉप के ऊपर अगर आप देखोगे मार्केट में जो गैप्स पेंडिंग पड़े हुए हैं तो मार्केट को उनको फिल करने भी जाना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे गैप पेंडिंग रहा, फिर मार्केट यहाँ पे इसको फिल करने आया, फिर यहाँ पे पेंडिंग रहा, फिर मार्केट ने गैप फिल करा, फिर यहाँ पे पेंडिंग रहा, फिर मार्केट ने गैप फिल करा, यहाँ पे पेंडिंग रहा और अभी यहाँ पे भी पेंडिंग है, ठीक है। तो ये जो गैप का जोन बन चुका है ये हमारे लिए अब आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लेवल्स एग्जैक्टली सेम रहेंगे, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। क्यों चेंजेस करने जब चीज़ें हैं ही बिल्कुल वैसी, तो नई चीज़ मैं आपको इसमें क्या दूं, है ना। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए अगर आपकी मर्जी है सब्सक्राइब कर लो, नहीं है तो फिर मत करो।